अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाज़त में मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वाले की, पकाने वाले की, खाने वाले की। आज मैं आपके रेसिपी ऐसी मज़ेदार जो है ना आसान रेसिपी लेके आई हूँ कि आप बीफ का जो सालन होता है ना, बीफ का जो कौरमा होता है, मतलब आपने कमाल कर देना और बिल्कुल घर के आम मसालों से बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर घी ऐड करना है और 2 बड़े साइज़ के जो है ना आपने प्याज चॉप किए हुए ऐड करने हैं। अब यहाँ पर बड़ी अहम चीज़ आ जाती है, वो क्या होता है, वाइट प्याज होता है, कलर भी उसका खूबसूरत नहीं आता, तो फटाफट जो है ना पानी डाल देते हैं या चीज़ें ऐड कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे इसका प्यारा सा कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें चॉप की हुई, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने ऐड कर देनी और थोड़ी देर इसको जो है ना आपने कुक करना है। इतना कुक करना है कि लहसुन की जो स्मेल होती है ना, वो कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। जब ख़त्म हो जाए फिर इसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है और साथ में अब आपने इसके अंदर 2 से 3 जो है ना जो टमाटर होते हैं ना उसको प्यूरी ऐड करनी है, मतलब चॉप करके ऐड कर लें, सिंपल कटिंग कर लें, लेकिन इसको बारीक बारीक आपने कट करना है, ठीक है। वो ऐड हो गया। अब सबसे पहले हम लेंगे नमक टू टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच और जनाब इसमें साथ ही जो है ना इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है ना आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है, 1 खाने का चम्मच साबुत गोल धनिया ऐड करना है और यहाँ पर ये मेरे पास कौरमा मसाला, ये मैंने होममेड आपको घर पे बनाना सिखाया है और ये वही वाला है। आपने सर्च करना कौरमा मसाला रेसिपी बाय शेफ़ महविश, तो वो आ जाएगी, ठीक है। वो आपने देख के इस तरीके से बना लेना। अब आपने अच्छे से बेहतरीन इसकी भुनाई करनी है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे पास गोश्त था, ठीक है, जिसको मैंने बीफ का था, जो मेरे पास ये 1.5 किलो था। इसमें थोड़ी सी हड्डी भी थी और 1 से 2 जो है ना चर्बी का पीस भी मैंने ऐड किया था। अब इसको बॉयल किस तरीके से किया है, थोड़ा सा इसमें जस्ट बिल्कुल 1 से 2 पिंच मैंने इसमें नमक ऐड किया, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड किया ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और थोड़ा सा इसमें दालचीनी के टुकड़े और 1 से 2 जो है ना बड़ी इलायची है, बड़ी सॉरी, बड़ी इलायची ऐड किया। उससे क्या होता है कि फिर इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है, चिकन की, बीफ की, मीट की, जितनी भी जो गोश्त होती है ना उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये स्मेल ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है। अब 1 कप इसमें दही ऐड करेंगे। अब इसकी बेहतरीन आपने भुनाई करनी है और साथ में मेरा चैनल आज भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब ये वही वाली यखनी है जो हमने गोश्त को बॉयल करने के लिए डाला था पानी, ठीक है। ये तकरीबन मैंने पानी उसमें 2 जग ऐड किए थे। 2 जग के मुराद के मैंने इसमें, अगर कप नॉर्मली आपके पास अगर कोई ग्लास या कप वगैरह ना, तो इसके अंदर मैंने ना तकरीबन कोई 5 से 6 कप वो पानी इस्तेमाल किया था, जिसमें से ये 4 से 5 कप रह गया था उसमें पानी, यखनी उसकी बन गई। वही अब मैंने यखनी इसमें ऐड कर दी थी। 3 से 4 अच्छे से इसको बॉयल आने देंगे ताकि ये बिल्कुल जो है ना नमक मिर्च इसके अंदर आ जाए। और ये लास्ट में मेरा मोस्ट फेवरेट हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक के छोटे छोटे पीस, और ये इस तरीके से आपने गार्निशिंग करनी है और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। इससे मज़ीद टेस्ट और फ्लेवर जो है ना वो खूबसूरत होता है। मतलब आपकी सोच भी नहीं है कि मेरा ये सबसे ख़ास जो होता है ना, ये लास्ट वाला पार्ट होता है कि मुझे इसमें खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए क्या ऐड करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वाले कर, खाने वाला की। इतनी शॉर्ट और इतनी आसान रेसिपी आपको कैसी लगी है? ईद, दावत है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मुझे कमेंट करना है, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही तो बनाऊँगी। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।